तो उत्तर प्रदेश के फिजाओं में इस समय उपचुनाव की बात चल रही है। यूपी में 10 विधानसभा के उपचुनाव होना है और इस समय सबसे हार्ड सीट उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा मानी जाती है। इस समय जो है इंडिया वाइज की टीम मिल्कीपुर विधानसभा में है और यहाँ के जो पूर्व विधायक गोरखनाथ थे, उनसे यहाँ पे इंडिया वाइज की टीम बात करती है। क्या कहेंगे विधायक जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर की कमान संभाल रखी है और पूर्व विधायक भी आप रहे हो, तो किस तरीके से यहाँ के चुनाव आप देख रहे हैं? चुनाव बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा मिल्कीपुर का चुनाव। पूर्व में भी हम जिनसे लड़ाई है समाजवादी से, मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूं। उनके कैबिनेट मंत्री रहते उनको हमने 3416 वोटों से उनके इस बेटे को हराया था और उनको तकरीबन 29,000 वोटों से हराया था। तो एक मेरे पास पुराना अनुभव है। हर गांव में एक बड़ी टीम है। 5 साल विधायक रहे, उससे पहले जिला पंचायत का क्षेत्र रहा और इधर 2.5 साल लगातार क्षेत्र के गांव में आना जाना। तो एक बड़ी मजबूत टीम है हमारे पास और अनुभव भी है और हमने करके दिखाया है। और चूंकि उपचुनाव है, इसमें सरकार के बनने बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जनता के मन में यह है कि सरकार के साथ रहा जाए, ये देखने को पूर्व से मिला है। और चूंकि यहाँ हम लोगों ने करके दिखाया है, इसलिए जनता को पूरा विश्वास है हम लोग बड़े वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे। अच्छा, आप इससे पहले भी अवधेश प्रसाद थे, उनसे कुछ वोटों से हार गए, तो क्या कमियां ऐसी थी जिसकी वजह से आप हार गए? देखिए, हारने की बहुत सारी कमियां होती है, हार हार होती है। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़ता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। उस नियत नियम के साथ हम लोग चल रहे थे। उस चुनाव में थोड़ी गमियां मुझसे रही। अवधेश जी ने यहाँ सारे कैंडिडेटों को मिला लिया था, आप किसी से पूछिए। यहाँ तक कि बसपा भी मिल गई थी। जितने 6 प्रत्याशी एक तरफ, हम अकेले हो गए थे और कुछ और कारणों से, छोटे मोटे कारणों से हम चुनाव हारे जरूर थे, पर हमारे वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा था। हमारा वोट बैंक पिछली दफा के इस बार 3800 ज्यादा था। इस बार जो है बसपा भी यहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार रही है, तो कितना मुश्किलों भरा दौर रहेगा बीजेपी के लिए? बसपा के लड़ने से हमेशा भाजपा को फायदा रहा। 17 में बसपा जब लड़ी तो भाजपा बड़ी वोटों से जीती। जितना अच्छा बसपा लड़ेगी उतना अच्छा भाजपा जीतेगी। तो यहाँ पे फाइट आपकी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत से है, तो यहाँ पे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी संभाले हुए कमान और हो सकता है अखिलेश यादव भी यहाँ पे डेरा डाल देंगे, तो कितनों मुश्किलों भरे रहेगा। अभी प्रत्याशी भी नहीं बीजेपी घोषित की है। मुश्किलों भरा नहीं रहेगा, चुनाव एक तरफा हो जाएगा और चुनाव अच्छा रहेगा। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, कुछ लोग इसको देखकर हंस भी सकते हैं, क्योंकि इस चीज को हम पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास है। ऐसा नहीं कि जातीय समीकरण ऐसा है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ का जातीय समीकरण भाजपा के अनुरूप बहुत फिट बैठता है, तो इस नाते से हम एक बड़े वोटों के साथ इसको जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे जनता का कहना है कि यहाँ का जो मुद्दा है छुट्टा जानवरों को लेकर, तो उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा था, उसके लिए आप लोगों को क्या होगा? देखिए, उस मुद्दे पे सरकार गंभीर है। जगह जगह केंद्र बनाए जा रहे हैं और जिसने नारा दिया था, जो यहाँ से अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, इन्होंने इस पे धरना प्रदर्शन किया, सब किया। आप पत्रकार बंधु हैं, पूछिए उनके 2.5 साल के कार्यकाल में अपने निधि से 5 करोड़ रुपया निधि होती है, 1 लाख रुपया भी उस व्यक्ति ने किसी गौशाला में नहीं दिया, जबकि हम लोग विधायक थे। करोड़ों रुपया हम लोगों ने गौशालाओं में दिया है। तो आप नियत आप जान लीजिए कि सरकार पे जबरदस्ती दोष मढ़ना, सरकार चिंतित है, उस पर काम कर रही है लगातार। अच्छा, आखिरी सवाल विधायक जी, यहाँ इंडिया गठबंधन का क्या लग रहा है कि टूटने जा रहा है सपा और कांग्रेस का, तो कांग्रेस भी यहाँ सम्मेलन करने जा रही है, तो क्या माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूटेगा? मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन फेल है। ज्यादातर लोग कांग्रेस के हमारे संपर्क में हैं, बाकी समाजवादी हमारे संपर्क में हैं। तो हर फार्मूला हमेशा नहीं आप लागू कर सकते और उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष का रहा है। लोग जानते हैं कि सरकार है, सरकार के साथ रहेंगे तो विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। उसी और को जिता देंगे तो रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार नहीं है। इसका बहुत बड़ा फर्क कहीं ना कहीं जनता पे पड़ता है और हम इसको बड़े वोटों से, फिर कहता हूँ, इसको जीत के दिखाएंगे।
जब बीजेपी की हाईकमान अगर पुनः आप पर जो है विश्वास जताती है, तो आप इस बार क्या ऐसा नया काम करेंगे जो आपने गलतियां की थी, समीक्षा बैठक में बढ़ के आया था, मामूली से वोटों से हार दी थी, तो अगर भरोसा जताती तो क्या आप यहाँ पे नया काम करेंगे? नहीं, गलती वलती कुछ नहीं होती, राजनीति में गलती वलती क्या होती है। आदमी हारता है, जीतता है। जो आदमी जीत गया केवल जीत हार होती है, और जो छूटे अधूरे काम है उसको किया जाएगा। विकास की नई गाथा हमने शुरू की थी, जो विकास ढाई सालों से रुका है, उस विकास कार्य को और तेजी गति से हम आगे ले जाएंगे। हाईकमान अगर भरोसा आपके जताती है तो किस तरीके से आप यहाँ पे सपा के किला को भेदेंगे? जैसे पहले लड़े थे वैसे लड़ेंगे। अपनी टीम है हर गांव में, 10, 20, 50 लोगों की हर गांव में अपनी टीम है। हमको पहचान बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने मुझे देखा है, समझा है, तो कोई दिक्कत बहुत बड़ी होगी नहीं। बहुत बड़ा संगठन है हमारा भारतीय जनता पार्टी का। एक एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता है, उनकी टीमें हैं, 5 मंडलों की टीमें गठित हैं, तो एक बहुत मजबूत टीम है। और अयोध्या की हार का बदला भी लोगों के मन में है। अच्छा, यहाँ भाजपा से कई प्रत्याशी दावेदार के रूप में लगे, तो क्या आपके संगठन में कुछ विघटन भी है क्या? मेरी कम से कम 15 प्रत्याशियों से 1 to 1 बात हुई है। मेरे पक्ष में जैसे टिकट होगा 15-16 प्रत्याशी एक तरफा हो जाएंगे। कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं है। सबने कहा है, देखिए 18 प्रत्याशी में एक को मिलना है, तो ये कोई मन में रखे कि किसी एक को मिलेगा 17 विरोध करेंगे तो गलत बात है। जिसको भी मिलेगा हम लोग मिलकर लड़ाएंगे चुनाव। ये हमारे साथ जो है पूर्व विधायक गोरखनाथ है, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से देखा जा रहा है वो भी यहाँ पे टूटा हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के भी कुछ नेता इनके संपर्क में है, और अगर भाजपा हाईकमान अगर भरोसा जताती है तो पुनः इस बार जीत हासिल करके दिखाएंगे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या।